एक भवन, एक ऐसा इमारत बनाने लगा और कहने लगा कि जहाँ बनाने वाला है वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे और उनसे बात करेंगे। और जब सृष्टि करने वाला, बनाने वाला देखा कि लोग तो हमरे पर बराबरी कर ले रहा है, तब उन्होंने नीचे उतर करके लोगों के बीच में भाषा में गड़बड़ी कर दी। और इस तरह से देखते हैं दुनिया में, हमारे क्षेत्र में ही कई एक भाषा है, हर 65 किलोमीटर जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं भाषा चेंज होता है ना। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर लोग उरांव लोग लिखते हैं। ये बड़ा दुख की बात है, हमको भी उरांव से बोलना चाहिए था गुरु से, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। इसका कारण है कि हम पढ़े लिखे, मेरे माता पिता अच्छा कुरुख बोलते हैं, लेकिन जहाँ इटकी में हम लोग पढ़े लिखे वहाँ पर कुरुख नहीं बोलता था। और फिर रांची पढ़ने चले गए आगे तो कुरुख से बात नहीं होता था, सादरी से, हिंदी से होता था। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करके एक ओल्ड लेडी थी चिंगरिया की जो रांची में रहती थी, उससे हम कुरुख से बात करते थे। और जब नौकरी में आ गए तो मेरी पोस्टिंग हो गई संथाल पर कोटा। तो हम सोचे कि अब थोड़ा संथाल भी सीखें, और संथाल और कुरुख में इधर उधर गड़बड़ हो गई। और उसके बाद जो है संथाल परगना से फिर पोस्टिंग हुआ हो एरिया, मुंडा एरिया। अब मुंडा सीखने में और गड़बड़ हो गई, और अब स्थिति हो गया कि हम कहीं के लिए। फिर भी भाषा अपनी जानना चाहिए। भाषा हम लोगों को पहचान देता है, ज्ञान तो देता है, पहचान देता है। और कोई भी समाज को आगे बढ़ने के लिए भाषा का प्रयोग होना चाहिए और ज्ञान का भी प्रसार होना चाहिए। बिना ज्ञान के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आदिवासी लोग, हम लोग किताबों से और ज्ञान से अपने आप को दूर रखने का कोशिश करते थे। अभी भी लिटरेसी रेट 100% नहीं है, अभी भी लोगों को शिक्षा की जरूरत है। हमारे जिले में करीब 58% साक्षर दर है। तो और लोगों को जो स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल तक पहुंचाना और शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है। और पीछे, सबसे पीछे पावदान पर हमारा ही समाज है। तो हम लोगों का सभी का कर्तव्य है कि सभी बच्चे, एक एक बच्चा, हमारा अगली पीढ़ी स्कूल तक आए और पढ़े लिखे सीखे। हमारा समाज में और एक कमजोरी, हम लोग निंदा शिकायत बड़ी बतियाते हैं। घर द्वार में, समाज में झगड़ा का बात, निंदा शिकायत का बात, वो तो करिया है के, वो तो गोर है के, ऐसे करेला वैसे करेला, उसमें हमारा ज़्यादा समय जाता है। और आप युवा लोग हैं, कहीं न कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से बच करके कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई में लगे। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए। समाज को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जब कंपटीशन की जमाना है तो अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना ही होगा, और नहीं तो पीछे चले जाएगा। हमारा समाज, तो इस समाज में रहते हैं तो बहुत करोड़पति लोग, और जब हम लोगों की बात होती है पढ़ाई नहीं करते हो तो एक बहाना होता है, क्या करेंगे सर, हमारा घर की परिस्थिति ठीक नहीं। ये करने वाले से मुझे तो बड़ी चिढ़। घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है उसको ठीक करना। अपने आप, अपने के पास जो समय है, पढ़ने का जो समय है, उसको बढ़िया से करिए और उसको अवेल करके अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाइए। सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको उसका लाभ लीजिए और आगे बढ़िए। जयपाल सिंह का नाम सुने,
कौन थे? कौन थे? झारखंड के एक बहुत बड़े नेता थे जिसको कि हम लोग मरण गोंके करते थे। झारखंड पार्टी का निर्माण किया और जब आजाद हुई थी देश और बिहार में जब चुनाव हुआ था उस समय 48 सीट लेकर के ये ओपोजिशन पार्टी। उस आदमी के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। वो जो है गुंडा थे, तोरपा एरिया के थे और पढ़ाई लिखाई में तेज थे। सेंट पॉल स्कूल जहाँ हम भी पढ़े हैं रांची में, वहाँ का स्टूडेंट्स और उनको मौका मिला बाहर जाने का। वो ICS की तैयारी करते थे। ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस। ये भारत में अंग्रेजी पीरियड में, अंग्रेजी हुकूमत काल में सबसे बड़ा IAS का है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। उसमें ICS हुआ करता था। तो उसकी तैयारी करके कंपटीशन की स्थिति में, कम्पीट करने की स्थिति में, भाई भाई की स्थिति में आ गए थे और ICS हो जाता। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि आदिवासियों में भी टैलेंट है। बिंजामिन लकड़ा का नाम सुने होंगे, वो भी काफी गरीब थे और कहते थे कि पहनते तो पीछे खटा रहता। तो ये स्थिति से संघर्ष करके आगे आए और एजी होकर के, प्रिंसिपल एजी होकर के वो रिटायर किया। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि टैलेंट सबके पास है, उसका प्रयोग कीजिए, उसको निखारिए। प्रयास करने से कोई भी असंभव नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं है, संभव हो ही जाता है। जरूरत है जूझने का। अगर मन में ठान लिए कि हमको ये करना है, पढ़ाई के माध्यम से नौकरी लेना है, ये करना है, तो असंभव नहीं। बहुत से लोग हम लोग के बीच में भी IAS IPS हुए। देखो हम लोग भी हैं, साहब भी विद्यादाता IB है, हम लोग भी IAS का ठप्पा लगे, लेकिन हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बहुत से लोग हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे बड़े हो जाते हैं समाज से कट जाते हैं। समाज को भी देखना चाहिए। हम लोग जब भी इस तरह का प्रोग्राम, इसलिए हम लोग यहाँ तैयार हो गए आने के लिए कि अपना समाज, जिस समाज से आए हैं उसको कुछ देना चाहिए, बोल के, उत्साहित करके। तो सब में टैलेंट है, अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़िए। कोई भी काम असंभव नहीं। हम लोग भी जब पढ़ते थे, मेरे बाप टीचर थे, मास्टर थे और लोहरदगा हिसार में हम लोगों का कुकू घर है अपना, और लोहरदगा से उनका बहुत कनेक्शन था। पूरा वहाँ होते थे, अभी तो नहीं है। तो हम लोग सोचते थे कि कैसे पढ़ना होगा। स्कूल से तो बहुत लोग भागता था, लेकिन इस स्कूल में तो मेरे बापे टीचर थे, तो कहाँ भागते नहीं थे। बाद में पढ़ने लगे तब लगता था कि बड़ी भारी है, जैसे लोग समझते हैं। तो पढ़ना बहुत भारी काम है, भारी बुरी काम नहीं। मैं समझता था कि जब कोई आदमी किताब लिख सकता है तो मैं किताब पढ़ करके उसको याद करना नहीं कर सकता। ये भावना लाना होगा। अभी भी लोग करते हैं उस एरिया के लोग कि चलो एक आदमी तो हुआ जो IAS हुआ है, तो आप लोग भी टैलेंट है, उसको पहचानना है, आगे बढ़ना। और इस तरह का जो प्रोग्राम आयोजन किया गया, ये वास्तव में काफी काबिल तारीफ है। और ऐसा कोई भी प्रोग्राम होगा, कहीं भी हम लोग करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यही मौका है जो हम लोग समाज को कुछ दे सकते हैं, बता सकते हैं। जब से हम यहाँ 40वां DC हैं और 40 में पहला पूरा DC हम
और एक हॉस्टेल, पता नहीं इसमें आप लोग रह रही हैं कि नहीं।